ठीक है, हमारी बेटी गायब होती सुबह को ढूंढेंगे। पहले कुत्ता बिल्ली गायब हो जाता था, रात को मिल जाता था। मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मेरठ की दलित बेटी ललिता गौतम हत्याकांड का मामला अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। 15 मई को हुई इस हत्या के बाद से पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब 8 जुलाई को मेरठ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। इस दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा प्रदर्शनकारी वकील रवि गौतम को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद ये मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों का बल प्रयोग और प्रशासन की भूमिका को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सबसे पहले ललिता गौतम के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने दलित समाज से भावनाओं में बहकर कानून हाथ में न लेने की अपील की। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमेशा संविधान और कानून के दायरे में रहकर संघर्ष करने का रास्ता दिखाया है। यदि किसी पीड़ित को निचली अदालत से न्याय नहीं मिलता तो उसे उच्च न्यायालय और आगे की न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार देता है कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है। मायावती ने कहा कि सहारनपुर, मेरठ, प्रयागराज या देश के किसी भी हिस्से में न्याय के नाम पर सड़क जाम करना, हिंसक प्रदर्शन करना या कानून व्यवस्था को प्रभावित करना उचित नहीं है। उनके अनुसार इस तरह के आंदोलनों से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, बल्कि कई बार गरीब और वंचित समाज के लोगों पर ही कानूनी कार्रवाई का बोझ बढ़ जाता है। ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। अपने बयान में मायावती ने बिना किसी का नाम लिए उन राजनीतिक दलों और संगठनों पर भी निशाना साधा जो इस मामले में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसे व्यापक रूप से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है। मायावती ने कहा कि कुछ लोग पीड़ित परिवारों के दुख का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। वो लोगों को भड़काकर सड़क पर उतारते हैं, चक्का जाम कराते हैं और बाद में घटनास्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे नेताओं और संगठनों से सावधान रहने की अपील की है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि दलित
और वंचित समाज को अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानना होगा। उनका कहना था कि यदि समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होगा और सत्ता में उसकी प्रभावी भागीदारी होगी तो उसे न्याय के लिए बार बार सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने समर्थकों से संविधान में विश्वास बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का आह्वान किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। आपको बता दें कि ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर मेरठ में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस पूरे घटनाक्रम ने कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और दलित सुरक्षा जैसे मुद्दों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक ओर विपक्ष सरकार पर दलितों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर मायावती ने आंदोलन की राजनीति से दूरी बनाते हुए संवैधानिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ने पर जोर दिया है। मायावती ने जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना निशाना साधा और मगरमच्छ के आंसू बहाने की बात कही तो चंद्रशेखर आजाद ने भी बीएसपी सुप्रीमो को जवाब दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ। तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। ऐसे में ये मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति और आगामी राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की दलित राजनीति की जमीन तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ मायावती हैं और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद।